नमस्कार। इस वक्त फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार जानेंगे राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिल रहा है। यानी राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के बीच बड़ा संघर्ष होने वाला है। दोनों पार्टियों के किसकी सरकार बन सकती है, इस बार राजस्थान का सीएम कौन होगा। यानी चुनाव खत्म होने के बाद एक नए सर्वे सामने आ चुका है। इस सर्वे के माध्यम से जानेंगे राजस्थान में इस बार कौन सत्ता पर काबिज हो सकता है और किसको ज्यादा बहुमत मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस के साथ अन्य दल का क्या रह सकता है, यानी इसमें फायदा। जब शुरुआत करेंगे सबसे पहले जयपुर की 19 विधानसभा सीटों की, तो इस सर्वे के माध्यम से बीजेपी के खाते में 8 सीट जा सकती है, तो कांग्रेस के खाते में 10, अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। जयपुर की अलवर की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 4 सीट बीजेपी के खाते में, 6 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अलवर में यहां कांग्रेस को अच्छा खासा बहुमत मिलेगा। अब बात करें जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों की, 4 सीट भाजपा के खाते में, 6 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य की बात की जाए तो अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिल सकती है। जोधपुर में भी कांग्रेस को अच्छा खासा बहुमत मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है। बात की जाए नागौर की, तो नागौर की 10 विधानसभा सीट है, 2 सीट भाजपा के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, लेकिन 6 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। नागौर जिला हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है और यहाँ हनुमान बेनीवाल के कुल 7 कैंडिडेट इन 7 सीटों पर उतारे हुए हैं। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ रहा है। अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ 5 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में। झालावाड़ जिले की 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट भाजपा के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य की बात की जाए तो अन्य को 0 सीट मिलेगी यहाँ झालावाड़ में। अब बात करें उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों की, यहाँ 4 सीट भाजपा के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में। हाल की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट भाजपा के खाते में, लेकिन 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ कांग्रेस हावी हो सकती है बीजेपी पर, अन्य की बात की जाए तो अन्य को 0। अब बात की जाए टोंक जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें, 1 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य की बात करें तो अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में। 12 की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट भाजपा के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करें बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटों की, तो 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, लेकिन 4 सीट कांग्रेस के खाते में। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 2 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, लेकिन 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 0 सीट मिल सकती है, दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आदर्श की बात करें तो आदर्श को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों की, यहाँ 4 सीट भाजपा के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य की बात की जाए तो अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ सकता है। झुंझुनू जिले में बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 3 सीट मिल सकती है। बात करें जालौर जिले की 5 विधानसभा सीटों की, तो 2 सीट भाजपा के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को भी 0 सीट मिल सकती है। करौली जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला रह सकता है। 2 सीट बीजेपी को मिलेगी, 2 सीट कांग्रेस को मिलती हुई संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अन्य की बात करें तो अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलेगी। कोटा की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट जा सकती है, लेकिन 2 सीट कांग्रेस के, और अन्य को बात करें तो अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलेगी। कोटा में बीजेपी का पलड़ा भारी रहता हुआ नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो प्रतापगढ़ में अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को भी 0 सीट मिलेगी। यहाँ भी कांटे की टक्कर रहने की संभावना है। भाजपा व कांग्रेस के बीच बड़ा संघर्ष होने वाला है। सिक्कर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ 3 सीट बीजेपी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य की बात की जाए तो अन्य को भी 1 सीट मिल सकती है। सिक्कर में सिरोही जिले की बात करें तो यहाँ टोटल 3 विधानसभा सीट है, 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य का खाता भी नहीं खुल सकता है। सिरोही जिले में टोटल 3 विधानसभा सीट है। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीट है, 3 सीट भाजपा के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में। अन्य दल की बात करें तो अन्य का सवाई माधोपुर में खाता भी नहीं खुल सकता है। यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी रह सकता है। गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 3 मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, अन्य का भी खाता नहीं खुल सकता। भाजपा कांग्रेस के बीच यहाँ पर भी कांटे की टक्कर रहने की संभावना है। बराबर बराबर सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की, तो 3 सीट बीजेपी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीट है,
2 सीट भाजपा के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में। अन्य दल की बात की जाए तो अन्य दल को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिल सकती है। डूंगरपुर में बीजेपी व कांग्रेस के बीच टक्कर रहने की संभावना है। लेकिन बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 4 सीट भाजपा के खाते में, 3 सीट भी कांग्रेस के खाते में। धौलपुर की 4 विधानसभा सीट है, चारों सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। यहाँ पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सकता, अन्य को भी 0 सीट मिलेगी। धौलपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। चारों सीट कांग्रेस के, चारों सीट बीजेपी के गढ़ में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 5 सीट कांग्रेस के खाते में। अन्य की बात करें तो अन्य का भीलवाड़ा जिले में 0 भी खाता नहीं भी खुल सकता। दौसा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में। अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बूंदी जिले की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में। चूरू की 6 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है तो 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। अदर्स की बात करें तो अदर्स को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की तो 2 सीट भाजपा के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में। अन्य दल की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 200 विधानसभा सीटों में वोटिंग होते ही पहला रुझान आपके स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हो। क्योंकि बीजेपी को 88 सीट मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 102 सीट मिल सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 10 सीट जा सकती है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बीच बड़ा मुकाबला होने की संभावना है। राजस्थान असेंबली इलेक्शन के बाद यानी एक बार फिर सत्ता पर इस सर्वे के माध्यम से कांग्रेस आ सकती है, जो कि 102 सीट के साथ बहुमत के साथ फिर से कांग्रेस सत्ता पर आ सकती है। आपको क्या लगता है? 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हो। धन्यवाद।